नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। हम बताएंगे वो खबरें जो हैं आपके लिए जानना जरूरी, जिनका है आपके प्रदेश और देश से सरोकार। तो शुरुआत आज उत्तर प्रदेश के उस खबर से जो नौजवानों से जुड़ी है और जिसका लंबे समय से नौजवानों को इंतजार था। आज उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हुए 60,244 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और ये नियुक्ति पत्र देश के गृह मंत्री अमित शाह देंगे। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। करीब 12:30 बजे यह कार्यक्रम लखनऊ के डिफेंस एक्सपो फील्ड में लगाया गया है, वहां पर आयोजित किया जा रहा है और जिसके लिए सभी चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के हर जिले से और साथ ही उत्तर प्रदेश के बाहर से आए सभी अभ्यर्थी इस भव्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 15 से 20 अभ्यर्थियों को ही मंच पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, लेकिन एक भव्य कार्यक्रम के जरिए 60,244 अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र दिए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा आयोजन, बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। प्रदेश के जिन जिलों से अभ्यर्थी आ रहे हैं वहां से बसों का इंतजाम किया गया है। जो सुदूर इलाके से आ रहे हैं, ललितपुर से, गाजीपुर, गाजियाबाद से, उन अभ्यर्थियों के लिए रात में हॉल्ट में एक जिले आवंटित किए गए हैं। वहां पे वो रात में रुके हैं, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई है और उसके बाद वो आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। और लखनऊ में 12:30 बजे जब देश के गृह मंत्री अमित शाह डिफेंस एक्सपो फील्ड पर आयोजित किए गए इस भव्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो सभी ये 60,244 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनेंगे। 2 दिन बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी और ये ट्रेनिंग पहले फील्ड में दी जाएगी। 1 महीने की फील्ड ट्रेनिंग होगी। उसके बाद ये सभी जो 18 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, चाहे पीटीसी हों या और उसके साथ ही आरटीसी यानी कि रिजर्व ट्रेनिंग सेंटर्स, जो जिलों में आरटीसी बनाई गई हैं, रिजर्व पुलिस लाइन्स हैं, वहां पर आरटीसी बनाई गई हैं, वहां पर इनकी ट्रेनिंग होगी और वहां पर इनको बताया जाएगा कि कैसे बेहतर पुलिसिंग करनी है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, कैसे लोगों से संवाद करके बेहतर कानून व्यवस्था संभालनी है और बनाए रखनी है। अपराधियों से निपटने के लिए कानून की बारीकियां भी नए कानून बीएनएस के तहत इनको पढ़ाया जाएगा। लेकिन इस नियुक्ति पत्र की अगर हम बात करें तो कितने अभ्यर्थी, तो इसमें से 48,196 मेल कैंडिडेट हैं जो इस परीक्षा में पास हुए, वहीं 12,048 फीमेल कैंडिडेट हैं। यानी कि महिला कांस्टेबल्स भी पूरी अपनी भागीदारी निभा रही हैं और इस कार्यक्रम के लिए वो भी लखनऊ पहुंच गई हैं। और आज उत्तर प्रदेश सरकार नौजवानों को रोजगार देने के मुद्दे पर जो लगातार कवायद कर रही है, कितने करोड़ नौजवानों को नौकरियां मिली हैं, उसमें 60,244 पद उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े हैं और अब 60,244 पदों पर की गई भर्ती की प्रक्रिया इस नियुक्ति पत्र के साथ खत्म हो जाएगी और उसके बाद बारी होगी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती की दूसरे चरण की। उसके बाद बात नीट परीक्षा की। नीट परीक्षा की इसलिए क्योंकि इस बार जो नीट परीक्षा के रिजल्ट्स आए उसमें उत्तर प्रदेश के बच्चों ने मान बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा बच्चे इस नीट परीक्षा में पास हुए हैं। नीट परीक्षा में 12,36,000 सफल अभ्यर्थी, जिसमें से 7,22,000 बेटियां और यूपी सबसे ऊपर। कट ऑफ 686 से 144 गया कट ऑफ जनरल कैंडिडेट्स का, ओबीसी का 143 से 113 तक गया। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश के जो अब परीक्षार्थी हैं जो नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए यह नीट की परीक्षा पास करके न सिर्फ अपना उन्होंने मान बढ़ाया बल्कि प्रदेश का भी मान बढ़ाया। और ये परीक्षा इस बार इसलिए भी सभी की निगाहें थीं क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए, पेपर लीक हुआ,
सारा हंगामा बिहार में था। संजीव मुखिया जो इस गैंग का मास्टरमाइंड था पेपर लीक कराने में, उसकी गिरफ्तारी हुई कई महीनों के बाद, और जिसके तार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कराने वाले गैंग से भी जुड़े, जिसके कई लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी एसटीएफ ने मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र से कई लोगों को गिरफ्तार किया। उसी कवायद में अब ये नीट की परीक्षा संपन्न हुई, दूसरी बार ये हुई है। पहली परीक्षा में जब पिछले साल परीक्षा हुई तो सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन इस बार भी अभ्यर्थी डरे हुए थे, सहमे थे कि इस बार कैसे होगी। लेकिन नीट की परीक्षा हुई, रिजल्ट आया और रिजल्ट में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है। इसके बाद बात उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजीकरण की। बिजली के जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, इसको लेकर के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। तमाम कर्मचारी संगठन, जो इंजीनियर एसोसिएशन है या तमाम पदों के नाम से एसोसिएशंस हैं, विद्युत कर्मचारी संघर्ष मोर्चा है, ये तमाम लोग विरोध कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का। किसी ने सांकेतिक तौर पर हड़ताल का आह्वान किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा भी लगा दिया है कि एस्मा लगाया जाएगा जो लोग कोई भी हड़ताल करेंगे। लेकिन इस बीच में प्राइवेटाइजेशन के विरोध में एक और नए तरीके का विरोध देखने को मिला है, और वो विरोध है सीनियर ऑफिसर्स यानी डायरेक्टर रैंक के अधिकारियों की वीआरएस लेना या फिर ज्वाइन नहीं करना। बिजली कंपनियों के 2 निदेशकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉर्पोरेशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया है कि बीते 6 महीने में 12 से ज्यादा चीफ इंजीनियर ने वीआरएस ले लिया है और इसके साथ ही लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं। उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉर्पोरेशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया है कि बीते 6 महीने में 12 से ज्यादा चीफ इंजीनियर ने वीआरएस ले लिया है और इसके साथ ही लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के डायरेक्टर कार्मिक विकास चंद्र अग्रवाल और डायरेक्टर फाइनेंस मनोज बंसल ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी कई अधिकारियों ने इस्तीफा दिया, इंजीनियर्स ने इस्तीफा दिया, और डायरेक्टर निदेशक का पद बहुत अहम हो जाता है बिजली कंपनियों के उस सर्कुलेशन में। तो डायरेक्टर अगर इस्तीफा दे रहा है तो आप समझिए कि किस तरीके का विरोध है। हालांकि पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि इनको जल्द हायर किया जाएगा, जल्द इनकी नियुक्ति के लिए, इनकी तैनाती के लिए विज्ञापन निकाले जाएंगे, नियुक्तियां निकाली जाएंगी, लेकिन ये सिलसिला अभी लगातार जारी है। इसके बाद बात उत्तर प्रदेश में तपिश की, लू के थपेड़ों की। उत्तर प्रदेश में बीते 1 सप्ताह से लगातार लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, और परेशान हैं गर्मी से। जो मजबूरी में जिनको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, वो लू के थपेड़ों से झुलस रहे हैं। तापमान प्रयागराज से लेकर हर तरफ 40 से पार जा चुका है, 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। प्रयागराज शनिवार को सबसे ज्यादा गर्म रहा। लखनऊ में 42 डिग्री टेम्परेचर रहा। आसपास के सभी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर के पश्चिमांचल, तराई के क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। लेकिन आज के बाद से, आज जरूर लोगों को परेशानी होने पड़ेगी, लेकिन चूंकि आज संडे का दिन है, अमूमन दफ्तर बंद रहते हैं, तो एक राहत वाला दिन है कि वो बच सकते हैं। लेकिन कल से उम्मीद है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी कि पूर्वांचल में, चाहे गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बुंदेलखंड के सटे हुए प्रयागराज से सटे जिले, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वहां से बारिश होने की संभावना है। वहां से बारिश का सिलसिला शुरू होगा और यह सिलसिला कानपुर, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, अयोध्या तक आएगा। यानी कि कल से बारिश इन जिलों में शुरू होगी तो लोगों को राहत मिलेगी, उमस भरी भी गर्मी से भी और लू के थपेड़ों से भी। तो राहत लू की थपेड़े से, लू के बीमार होने से बस आज भर और इंतजार करिए, कल से राहत के दिन शुरू हो जाएंगे, बारिश का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो आज यूपी तक की सुर्खियों के मॉर्निंग सेगमेंट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी तक। छोटी बड़ी हर खबर के लिए, हर उस हलचल के लिए जो है
राजनीतिक और अफसरों शाही के गलियारों से। नमस्कार।